हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम बात करते हैं कि रिटायरमेंट कैसे प्लान करें, हम बात करते हैं चाइल्ड एजुकेशन के लिए कैसे इन्वेस्टमेंट करें, हम बात करते हैं कि हमें घर खरीदना है तो घर के लिए कैसे इन्वेस्टमेंट करें, एसआईपी कैसे करें। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग में इन सब इन्वेस्टमेंट से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो स्टेप आता है वो आता है आपका इंश्योरेंस प्लानिंग, यानी आप अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कैसे करें। तो यहाँ जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं या जब हम इंश्योरेंस कवरेज की बात करते हैं तो मेरा मतलब यहाँ पे कोई मनी बैक पॉलिसी कितनी है इससे नहीं कर रहा हूँ, कितनी यूलिप्स है इससे नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि यू शुड हैव सफिशेंट टर्म इंश्योरेंस कवरेज। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ टर्म इंश्योरेंस की। लेकिन टर्म इंश्योरेंस लेते समय एक सबसे बड़ी जो गलती हम लोग करते हैं कि आज हमारे पास अवेयरनेस है, काफ़ी लोगों के पास टर्म इंश्योरेंस है, लेकिन वो सिर्फ एक रैंडम नंबर लेके अपना टर्म इंश्योरेंस कवर लेते हैं। यानी मुझे 50 lakhs का ले लिया, मैंने 1 CR का ले लिया। और एडवर्टाइजमेंट्स भी आप मोस्टली इसी तरीके के देखोगे कि 1 करोड़ की टर्म कवर पे आपको कितना प्रीमियम देना पड़ रहा है। लेकिन आपको इंश्योरेंस कवर लेते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जितना भी इंश्योरेंस कवरेज ले रहे हो क्या वो मेरी फैमिली के लिए एज पर माय फाइनेंशियल कंडीशन सफिशेंट है या नहीं है। आज हम वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि टर्म इंश्योरेंस का कवरेज लेते समय आपको कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, कितना कवर आपका होना चाहिए, जो एक आइडल इंश्योरेंस कवरेज है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी ये कुछ कैलकुलेटर्स बनाए हुए हैं और ये कैलकुलेटर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा सो दैट आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के अपनी इंश्योरेंस प्लान कर सको कि मुझे कितना कवरेज चाहिए या मेरे पास कितना इंश्योरेंस कवर अभी है तो मुझे और कितना लेना है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कवरेज की जब हम बात करते हैं तो 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हम एनुअल इनकम के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं और एक हम अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से अपना इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट या इंश्योरेंस नीड एनालिसिस कर सकते हैं। जो मेरा प्रेफरेंस है या जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना इंश्योरेंस का जो रिक्वायरमेंट है, कवरेज का जो रिक्वायरमेंट है वो एक्सपेंसेस के हिसाब से करें। लेकिन फिर भी मैं आपको दोनों हिसाब से बता रहा हूँ, ये एक्सेल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा सो दैट आप अपने हिसाब से अपना प्लान कर सको। तो मान लीजिए जैसे कि मेरी 10 लाख रुपए की एनुअल इनकम है, एक हम एजम्पशन ले रहे हैं, और मान लीजिए मेरी 60 ईयर्स की रिटायरमेंट एज है और यहाँ पे अभी जो मेरी करंट एज है मान लीजिए 33 ईयर्स है, यानी लगभग 27 ईयर्स है मेरी रिटायरमेंट की एज तक। मेरे पास जो अभी पर्टिकुलर ईयर्स है वो रिटायरमेंट एज तक 27 ईयर्स है। मैं ये मान रहा हूँ कि आज की डेट में आई एम नॉट अराउंड विद माई फैमिली, तो मेरी फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिले तो उस अमाउंट को जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो लगभग मान लीजिए 10% के करीब का आपका उस पर रिटर्न्स मिल रहा है। तो हम एक कंजर्वेटिव साइड ले रहे हैं, आप इसे 9% भी कर सकते हो, आप इसे 10 भी कर सकते हो, आपके हिसाब से ये एक्सेल में हालांकि कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन मैं ये एजम्पशन कर रहा हूँ कि उस पैसे को हम किसी इक्विटी फंड या किसी बैलेंस फंड में रखेंगे सो दैट हमें 10% के रिटर्न्स आसानी से मिल सके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय में, लंबी अवधि की बात कर रहे हैं। इन्फ्लेशन वी नीड टू कंसिडर इट कि हमने इन्फ्लेशन कंसिडर करा है 6% का, और अब हमारा इसके बेसिस पे निकल के आता है डिस्काउंटिंग वैल्यू। अभी डिस्काउंटिंग वैल्यू निकलने के बाद अब इसको अगर आप इस फॉर्मूले में डालेंगे प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से, तो ये 10 लाख रुपए की एनुअल इनकम है, इसके हिसाब से आपको लगभग 1.67 CR, यानी लगभग आपके पास इतना इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। अगर आप साल का 10 लाख रुपए का एनुअल इनकम है तो आपका इंश्योरेंस कवरेज कम से कम 1.67 CR का होना चाहिए। आप ऐसा कोई रैंडम नंबर नहीं पकड़ सकते कि सिर्फ मैंने 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लिया या मैंने 50 लाख का इंश्योरेंस ले लिया तो वो काफ़ी होगा, नहीं होगा। अदरवाइज जो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है कि आपके बाद आपकी फैमिली प्रोटेक्ट रहे वो फुलफिल नहीं होता अगर आप सफिशिएंट इंश्योरेंस कवरेज नहीं ले रहे हो। ये पहला मेथड है। दूसरा जो मेथड है जो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ और जो प्रायोरिटी है आपका वो होना चाहिए कि आप एनुअल एक्सपेंसेस के हिसाब से कैलकुलेट करो अपनी इंश्योरेंस नीड को, आपको कितना टर्म इंश्योरेंस लेना है। तो मान लीजिए साल की मेरे पास 10 लाख रुपए का मेरा साल का एनुअल एक्सपेंसेस है। चलो इसको हम कंसिडर 10 लाख ना करके हम इसको कंसिडर करते हैं कि मेरा अभी साल का एनुअल एक्सपेंसेस 5 लाख रुपए है। अब मैं यहाँ पे इस 5 लाख का मतलब है कि आपका लोन का रीपेमेंट कितना हो रहा है, इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना हो रहा है साल का,
ईयरली, चलो इसको हम थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, 8 लाख रुपीज़ लेते हैं। यहाँ पे आपकी लोन की जो EMI जा रही है, इंश्योरेंस प्रीमियम जा रहा है, या कोई भी खर्चा है अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके जो होम और फूड के एक्सपेंसेस हैं वो सारे कंसिडर है। बिकॉज अगर आप नहीं हो फैमिली के बाद तो वो सारे जो लाइबिलिटी है वो आपके नॉमिनी पे है, आपके पार्टनर पे है, तो वो सब चीज़ें कंसिडर करनी होगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान रहे हैं कि 80 ईयर्स का, करंट एज मान रहे हैं वहाँ पे 49 का, चलो हम इसको अभी 33 ईयर ले लेते हैं, 33 ईयर्स, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान रहे हैं 80 ईयर्स की। तो ईयर्स टू प्रोवाइड, एक मिनट, हाँ अभी हम ऐसे ही रखते हैं, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से। हमने यहाँ पे जस्ट एक कैलकुलेशन लिया है कि अभी आपकी एज मान लीजिए 49 है और आप 80 ईयर्स की आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। मैं जस्ट एक एजम्पशन ले रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके पास अभी 31 ईयर्स है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से, तो एस्टिमेटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको जो चाहिए वो मैं एक एजम्पशन ले रहा हूँ कि आप ये एजम कर रहे हो कि जो भी मेरे पास पैसा आएगा उस पर मुझे 8% का रिटर्न मिल जाएगा, ये एजम्पशन कर रहे हैं हम। आप इस 8% की जगह 7% रख सकते हो, और इन्फ्लेशन भी कंसिडर कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन 6% है, तो इसके हिसाब से जो डिस्काउंटिंग रेट आता है वो आता है आपका 1.89, यानी आपको जो इंश्योरेंस कवरेज की जरूरत है वो लगभग 1.86 CR की है। अगर आपका साल का 8 लाख का खर्चा है, आप 49 ईयर्स की एज है, 8% रिटर्न कंसिडर कर रहे हो कि वो पैसा अगर मेरे को मिलता है तो मेरी फैमिली सर्वाइव कर सके, 6% का हम इन्फ्लेशन कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ज़रूरी है कि अगर आपका जो लोन आउटस्टैंडिंग है वो भी आपको देखना होगा। सपोज करिए कि आपका एक होम लोन चल रहा है, तो अगर आप नहीं हो, आप क्योंकि फैमिली के मेन मेंबर हो, अर्निंग मेंबर हो, आप नहीं हो, तो वो सारी जिम्मेदारी आपके पार्टनर पे है, तो आपको वो भी कंसिडर करना होगा। तो मैंने जैसे यहाँ पे एजम्पशन करा है कि 20 लाख रुपीज़ का मेरा आउटस्टैंडिंग लोन है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें अभी अगर इंश्योरेंस कवरेज में हमें ये अमाउंट ऐड करते हैं तो इसके हिसाब से जो हमारा इंश्योरेंस कवरेज निकल के आता है वो लगभग आता है 2 CR के आसपास का। अब हमने माना कि हमारे पास अभी इंश्योरेंस कवरेज ऑलरेडी है, मैंने एक टर्म प्लान पॉलिसी ली थी लगभग 50 लाख रुपए की, तो अब इस हिसाब से जो कैलकुलेट निकल के आता है वो आता है हमारा 1.56 CR, यानी 1.56 CR का मेरे पास एक नया इंश्योरेंस कवरेज अमाउंट होना चाहिए। अगर मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरे पास 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कवर है एंड दैट इज इनफ, नहीं, अपनी इंश्योरेंस नीड एनालिसिस के हिसाब से आपके पास अभी 1.56 CR का इंश्योरेंस कवरेज आपको एक एक्स्ट्रा लेना है। अभी नहीं लेना, थोड़े टाइम के बाद लीजिए, लेकिन जितना जल्दी लेते हो क्योंकि आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम लॉक इन हो जाता है, आपको वो प्रीमियम आपकी एज के हिसाब से बढ़ता नहीं है। एज के बाद अगर आप थोड़े समय के बाद लेते हो तो आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम अमाउंट ज़्यादा जाता है, तो इसलिए जितना जल्दी हो उतना बेटर है। और इसलिए कोई भी एक रैंडम फिगर पकड़ के अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो, दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच। टर्म इंश्योरेंस लेना इज नॉट अ सॉल्यूशन, प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड सफिशिएंट इंश्योरेंस लेना इज ओनली द सॉल्यूशन। तो आपको सफिशिएंट इंश्योरेंस कवरेज लेना है क्योंकि प्राइम ऑब्जेक्टिव आपका यही है कि आप नहीं हो तो आपकी फैमिली पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहे, फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रहे। तो उसके लिए आप ये इंश्योरेंस नीड एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ये एक्सेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ सो दैट आप इसको रेफर कर सको। अपनी फैमिली के साथ बैठिए, अपने पार्टनर के साथ बैठिए, स्पाउस के साथ, और ये डिस्कस कीजिए एंड देन उसके हिसाब से तय कीजिए कि मेरा इंश्योरेंस कवरेज अमाउंट अभी कितना पेंडिंग है जो मुझे एक्स्ट्रा लेना है। तो आज के लिए इतना ही। तो कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं चाहता हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए सो दैट इसका जो बेनिफिट है वो और भी लोगों को मिल सके। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो के लाइक का बटन लाइक ज़रूर कीजिए। आने वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से टर्म इंश्योरेंस प्लान आप ले सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में इस चैनल पे बातें करता हूँ। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द एल्गोरिथम ट्रेडिंग जहाँ पे मैं स्टॉक स्पेसिफिकली बात करता हूँ तो वो मेरा दूसरा चैनल है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पे मैं एक्टिव हूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं करा, फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे कोई भी सवाल पूछते हो आई विल गिव यू द रिप्लाई। तो आने वाली वीडियो मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।